आगे बढ़ते देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। उधर मुस्लिम संगठन भी एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट बांट रही है। वहीं आरजेडी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी के सौगाते मोदी किट पर तंज कसा है। जाहिर है चुनावी साल में पोस्टर की सियासत जारी है। एक रिपोर्ट देखिए, पटना के राबड़ी आवास के पास देखिए पोस्टर फिर से लगाया गया है। आज पोस्टर भी लगवा दिए हैं, तुम तो धोखेबाज हो, नीतीश कुमार को। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री धोखेबाज हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत चरम पर है। पोस्टर के जरिए आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच आरजेडी ने एक और नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में पीएम मोदी की सौगाते मोदी किट को लेकर निशाना साधा गया है। पोस्टर में पीएम मोदी की फोटो लगी है, जिसमें उनके सिर पर टोपी और तिलक है। पोस्टर पर लिखा है, आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग, रख लो अपने पास सौगाते मोदी किट। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में वक्फ बिल को लेकर भी पीएम मोदी पर तंज किया गया है। पोस्टर में लिखा है, सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस लो, ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं, देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है आपसे ये सब ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी नफरत की दुकान फिर से बंद हो जाएगी। देखिए, पटना के राबड़ी आवास के पास देखिए पोस्टर फिर से लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ सौगाते मोदी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। सांकेतिक तौर पर विरोध किया जा रहा है, जिस पर एक प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर है, एक कार्टून बनाया गया है, जिसमें उनके हाथों में एनआरसी, वक्फ बिल, अजमेर शरीफ दरगाह, मस्जिद, तमाम चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। और इसमें लिखा है कि रख लो अपने पास ये सौगाते मोदी किट, आंख छीनकर चश्मा देने वाले लोग। यानी सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो, ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं, देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है ये सब आपसे न हो पाएगा। दिल के अंदर क्या है, दिल के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक, है सब कुछ जानती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आरजेडी के निशाने पर है। नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में एनडीए के दूसरे साथी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुसलमानों का धोखेबाज बताया गया है। पोस्टर में स्लोगन है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इसके अलावा आरजेडी महिलाओं के अपमान और कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री पर हमलावर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर भी आरजेडी मुद्दा बनाने लगी है, तो वहीं जेडीयू सीएम नीतीश कुमार का बचाव कर रही है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ है। आज पोस्टर भी लगवा दिए हैं, तुम तो धोखेबाज हो, नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, ये तो चलता रहेगा। ये तो देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री धोखेबाज हैं। तो वहीं जेडीयू भी आरजेडी पर पोस्टर के जरिए पलटवार कर रही है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नया पोस्टर जारी किया, जिसका मजमून है, भूलेगा नहीं बिहार। इस पोस्टर में लिखा है, जंगल राज का अत्याचार भूलेगा नहीं बिहार। पोस्टर में स्कैनर भी दिया गया है, जिसे स्कैन करते ही लालू यादव के शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था की जानकारी मिलेगी। कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर खुद को साबित किया है। इस बिहार के महानायक के रूप में उनकी पहचान है। अब पोस्टर के माध्यम से कुछ लोग हमला कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बिहार में खलनायक की भूमिका अदा की, बिहार को गट में धकेला, जंगल राज स्थापित किया, अपराधीकरण किया। अब ये लोग पोस्टर के माध्यम से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की छवि पर वार कर रहे हैं। तेजस्वी जी की जो पॉलिटिक्स है वो ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पोस्टर तक ही सीमित है। पोस्टर पर ही चीफ मिनिस्टर भी लिखवा लें, क्योंकि बिहार की जनता इस बार इनको पोस्टर तक ही समेट के रख देगी। किसने पोस्टर लगाया इसकी औपचारिक जानकारी नहीं, लेकिन सच यह है कि नई पीढ़ी को साक्षात्कार होना चाहिए कि लालूवाद विचारधारा के चलते कितना सामाजिक और राजनीतिक संकट इस बिहार ने झेला। बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगा तो QR कोड से स्कैन करिए लालू राबड़ी राज का, आतंक राज का,
चेहरा बेनकाब हुआ मिलेगा। यह बिहार के नई पीढ़ी के लिए आवश्यक। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव को देखते हुए नए नए पोस्टर लॉन्च किए जा रहे हैं। पोस्टर के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।